everyday science for different tastes for STS, NTS, and IBA jobs in different fields. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे साइंस। अब देखें, एवरीडे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके अंदर एक पोर्शन होता है जिसमें एवरीडे साइंस लाजमी होते हैं। तो आज हमने जो है ना स्टार्ट किया है एवरीडे साइंस का फर्स्ट पार्ट। नंबर 1 पर है द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि दूसरों की बॉडी पर जो ना डिपेंड करते हैं, अपना खाना वहाँ से हासिल करते हैं, तो उनकी जो स्टडी है उनको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, पैरासाइट्स की जो स्टडी है उनको क्या कहा जाता है। नंबर 1 पर है माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, नंबर बी है पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है, या सी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। तो अब 3 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन जो है ना चूज करना होगा। तो इसका जो जवाब है वो है बी, यानी पैरासाइटोलॉजी। नंबर 2 पर है द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, यानी वो सब्सटेंस जो कि रोकते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया वगैरह का जो इन्फेक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनका जो इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नंबर ए पर है वैक्सीनेशन कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, या फिर सी बायोटिक्स कहा जाता है। तो अब इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जो कि आपको बताना होगा। तो आंसर इसका है बी, यानी एंटीबायोटिक्स। नंबर 3 पर है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल एक्टिविटीज होती है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स की स्टडीज को क्या कहा जाता है। नंबर ए पर है बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी है एनाटॉमी, एंड सी है बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर इन 3 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन जो है चूज करना होगा। ठीक है, या तो बायोकेमिस्ट्री या एनाटॉमी है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है। इन तीनों में से कोई एक सवाल आपका होगा। अब इसका आंसर है ए, यानी बायोकेमिस्ट्री। फिर है द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हमारे खाने के अंदर होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो हमारी ग़िज़ा के अंदर होते हैं, तो उनमें बेसिक एलिमेंट किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है ना, यानी उसके अंदर हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं या खाने के अंदर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है। नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, या फिर कोई दूसरा होता है। ठीक है जी, अब इसमें जो आंसर होगा या फिर Mg मैग्नीशियम होता है। ये 3 आपके ऑप्शन है। अब सही इसका ऑप्शन है बी, यानी कार्बन होता है। तो बेसिक एलिमेंट जो है होता है कार्बन। तो नंबर 5 पर है प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, यानी प्रोटीन्स किस चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है ना, जो प्रोटीन्स हैं वो खुद किस चीज़ के बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड के बने हुए हैं, या फिर बेंजोइक एसिड के बने हुए हैं, या फिर अल्काइल एसिड के बने हुए हैं। अब जो आंसर है आपका ए, यानी अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स। अच्छा, ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं टुगेदर बाय अ बॉन्ड, जो बॉन्ड इनके दोनों को बीच में, यानी अमीनो एसिड्स को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है ना, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पेप्टाइड लिंकेज होता है, बी है अल्काइल लिंकेज, ठीक है, और सी है केटो लिंकेज। अब इन तीनों में से कोई भी एक बॉन्ड होता है जो कि 2 अमीनो एसिड्स को या 3 अमीनो एसिड्स को या बॉडी के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स के अंदर, उनको आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन है आपका ए करेक्ट है। ठीक है ना, पेप्टाइड लिंकेज होता है उनका। होमोग्लोबिन जो है इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी होमोग्लोबिन एक प्रोटीन का किस्म है। ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स का, तो वो जो है वो एक प्रोटीन का किस्म है। कौन से प्रोटीन का किस्म है? प्राइमरी प्रोटीन का किस्म है, ठीक है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। ठीक है ना, अब प्राइमरी
सेकेंडरी या टर्शरी प्रोटीन्स का एक मतलब जो है ना किस्म है होमोग्लोबिन जो है। अब वो कौन सा है? इन तीनों में से ऑप्शन आप देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। उसका है सी, यानी टर्शरी प्रोटीन है। नंबर 8 पर है कार्बोहाइड्रेट्स which can't be further changed into more simpler form are called, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो अब उनको ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, सादा नहीं बना सकते, अब उसको ज़्यादा हम सादा नहीं बना सकते, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स या फिर मोनोसैकराइड्स। ठीक है, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड या फिर मोनोसैकराइड। ऑप्शन है आपका सी, मोनोसैकराइड। नंबर 9 पर है इन स्किन, हेयर, नेल एंड मसल्स द कंपाउंड आर प्रेजेंट। हमारे स्किन, हेयर, नेल के और गोश्त के यानी मसल के जो कंपाउंड्स कौन से मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या फिर वैक्सीज होते हैं? तो इसका होगा बी, वैक्सीज। डीएनए इज प्रेजेंट इन द, डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में, बी है साइटोप्लाज्म में या फिर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर मौजूद होता है? आपका जो डीएनए है वो किस जगह पर, इन तीनों चीज़ों में से, ऑप्शन में से किसके अंदर मौजूद होता है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है ए, यानी न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है जी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कॉर्न, यानी कॉर्न जो है एक अनाज है, ठीक है, मक्की का दाना है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ठीक है ना, जो तादाद है क्रोमोसोम्स की वो इनके अंदर कितनी होती है? ठीक है, कॉर्न के अंदर। अब डिफरेंट तादाद होती है हर किसी मतलब सब्सटेंस की। इसमें ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है 22। अब कॉर्न के अंदर या तो 18 होंगे या 20 या फिर 22 होंगे। अब आपका जो आंसर है वो होगा आई थिंक बी, 20। कॉर्न के अंदर 20 होते हैं। 12 पर है बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, यानी बैक्टीरिया को किसने दरियाफ्त किया था, किसने डिस्कवर किया था, किसने ढूंढा था, या किसने उसको जो है ना रिकग्नाइज किया था, उसको नाम दिया था? ठीक है जी। तो रॉबर्ट हुक था, ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, या फिर जो है शिवान था, या फिर लिविन हुक था। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक है या शिवान है या फिर लिविन हुक है। अब आपका आंसर जो है वो है सी, लिविन हुक। ठीक है, बैक्टीरिया को जो डिस्कवर करने वाला आदमी था वो था आपका लिविन हुक। सही है जी। ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर 12 जो है ना MCQs पढ़ाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उस पार्ट के अंदर मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊंगा डेली बेसिस पर, या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इंशाल्लाह मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट एवरीडे साइंस की जितने भी जॉब्स, अच्छा ये जितने भी MCQs हैं ये किसी न किसी जॉब्स के अंदर, टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, ये रिपीटेड है। इसी वजह से मैंने उन तमाम पास्ट पेपर्स में से निकाल कर यहाँ पर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।